हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं कि बिहार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जितने भी हैं जो कि जेईई मेन के एग्ज़ाम देने के बाद से यूजीसी का काउंसलिंग करके वो अपने कॉलेज को एक्वायर करना चाहते हैं, मतलब वो बिहार से बीटेक करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम बिहार के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं ना कहीं एडमिशन लेके सेटल डाउन हो जाए। तो उनके लिए सिंपल है कि कुछ प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस क्या होती है, मैंने लिंक एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अगर उस वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को पहले प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को पहले देख के आ जाओ, क्योंकि उस वीडियो को देखोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि पूरा डिटेल में मैंने बता रखा है कि क्या प्रोसेस होती है यूजीसी के थ्रू काउंसलिंग करवाने की, और कैसे हम जेईई मेन का एग्जाम देने से लेकर के हम कैसे कॉलेज के एडमिशन तक पहुँच सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने समझा रखा है डिटेल में। अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो इस वीडियो को आप प्लीज़ मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो चीज़ें आधा अधूरा है, वो कंप्लीट करोगे तभी आपको ये सीरीज समझ में आएगा। देखिए यहाँ से जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, इस सीरीज का नाम है यूजीसी काउंसलिंग सीजन 1। सीजन 1 में हम बताएंगे आपको कि सीजन 1 में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करना चाहिए था, आगे आगे क्या करना है, ये सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 में आएगा। ठीक है, तो ये जो सीजन मैंने स्टार्ट किया इसमें आपको कंप्लीट फ्री में गाइड किया जाएगा कि आप यूजीसी के थ्रू जेईई मेन जो एग्जाम दिए उसके तहत आप बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हो, विथ बेस्ट एनालिसिस एंड बेस्ट एक डाटा कलेक्शन एंड एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ हर एक चीज़ पे बात करेंगे, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सीजन 1 में हम बेसिकली जो कवर करने वाले हैं वो कुछ ही चीज़ों को कवर करेंगे। सीजन 2 में और चीज़ें आएंगी, सीजन 3 में आएंगी, सीजन 4 में आएगी। जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन हो करके आप सेटल डाउन नहीं हो जाते हो तब तक हमारा काम रहेगा कि आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ हम गाइड करें आपको। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यूजीसी जो सीजन 1 है इसमें बेसिकली हम आपको बता दें कि आपको मैं बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि यूजीसी की काउंसलिंग का क्या क्या प्रोसीजर है, जो मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया था। आपने वो वीडियो देख के आगे होगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको यूजीसी 2024 का एडमिशन लेने के पहले आपको जेईई मेन देना पड़ता है। ठीक है, तो जो बच्चे जेईई मेन 2024 दे रखे हैं उनके जस्ट बाद उनका रिजल्ट आता है, उनका परसेंटाइल बनता है। जो भी परसेंटाइल बनता है उसी परसेंटाइल के रिस्पेक्ट में आपका बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आपका यूजीसी का एक पोर्टल लॉन्च होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, जिसके तहत आपको सबसे पहले क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। क्या करना होता है बाबू, रजिस्ट्रेशन। तो जितने ही बच्चे हैं अगर रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया हो तो आपको लास्ट डेट है आपका 10 तारीख तक, इसी मंथ का 10 तारीख तक लास्ट डेट है, जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, तभी आप लोग एलिजिबल होंगे आगे प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब ये 10 तारीख लास्ट डेट है तो आप ध्यान रखेंगे। आज तारीख आपका 5 हो गया है तो ऑलमोस्ट आपका 4 से 5 दिन बचा हुआ है, जा करके आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अब जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है, उसके आगे का प्रोसेस होता है कि आपका रैंक कार्ड आता है, उसके बाद से जिसको आप रैंक कार्ड भी समटाइम कहते हो आप लोग, एंड रिजल्ट भी इसी को बोलते हो। तो इसमें बेसिकली जो होती है ना कि यूजीसी की तरफ जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके नज़र में, मतलब जो परसेंटाइल होता है उसके रिस्पेक्ट में आपका एक यूजीसी का रैंक कार्ड जारी होता है। उस रैंक कार्ड में बेसिकली आपको रैंक बताया जाता है कि आपने जो जेईई मेन दिया था उसके अनुसार जो बिहार में जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं इंजीनियरिंग करने के लिए उनके हिसाब से आपका रैंक क्या बना, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे करके जो भी रैंक बनेगा आपका वो रैंक बनेगा। उस रैंक के रिस्पेक्ट में आपका अगला प्रोसेस होता है चॉइस फिलिंग। ठीक है, क्या प्रोसेस होता है, चॉइस फिलिंग। अब देखिए जो आज का हमारा सीजन 1 है, सीजन 1 में हम बेसिकली यहीं पे कब बात करेंगे, कॉलेज और ब्रांच के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। देखिए इसमें भी मैंने 2 पार्ट डिवाइड कर रखा है। देखो जब भी चॉइस फिलिंग होगा ना बाबू, तो इतना सारा प्रोसेस जो करोगे आप लोग, इतना सारा प्रोसेस जो करोगे ये आप खुद से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो चीज़ें डिटेल मांगी जाती है वहाँ पे जाकर आपको भर देना है और आपको कर देना है। ठीक है, पेमेंट भी मांगी जाती है 1200-600 रुपये करके, वो देख लीजिएगा आप। SC/ST से होगा तो 600, अदरवाइज आपको 1200 देना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस होती है, यहाँ तक कर लोगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसके बाद का भी जो प्रोसेस होता है ना, इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जैसे मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में, जो डिटेल वीडियो में आया था, इसके बाद का प्रोसेस भी आपके 5, 6, 7, 8 होती है। तो ये जो 5, 6 प्रोसेस होती है ना, उसी में आपको फंसना पड़ता है। उसी में आपको एक जो है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमको कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज नहीं लेना है, कौन से कॉलेज का क्या कटअप जाता है, कौन से ब्रांच के लिए कितना परसेंटाइल होना चाहिए था, कौन से ब्रांच के लिए कितना रैंक होना चाहिए था। ये तमाम सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाला सीजन में। लेकिन इस सीजन में आपको मैं बता दूं चॉइस फिलिंग जब तक स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब तक चॉइस फिलिंग नहीं स्टार्ट हुआ है तो आपको 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करनी है कि आपको जो भी कॉलेज है बिहार इंजीनियरिंग के लिए उन सारे कॉलेज के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज कैसा है, कौन सा कॉलेज का कैंपस कितना है, कौन सा कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, कौन सा कॉलेज का क्या वहाँ का पढ़ाई का माहौल है, कौन सा कॉलेज का लोकेशन कहाँ पे है, कौन सा कॉलेज में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। ये सारा चीज़ आपको जानना पड़ेगा, तभी तो आप एक अपना बेस्ट रिजल्ट के लिए, आप एक अपना बेस्ट
चॉइस फिलिंग कर पाओगे ना, तो सबसे पहले आपको कॉलेज के बारे में जानना पड़ेगा। तो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे कॉलेज के बारे में मेनली। इसके बाद हम जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे कि ब्रांच के बारे में, कि कौन सा कॉलेज का कितना बढ़िया ब्रांच है और कौन सा कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच अवेलेबल है, वो हम आने वाला सीजन में बात करेंगे। बट इस सीजन में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं कॉलेज को लेकर के। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि कौन कौन से बिहार इंजीनियरिंग में कॉलेज हैं, और जो कॉलेज है उस कॉलेज का एक सीक्वेंस क्या है, जिस सीक्वेंस में आप कॉलेज को देखना चाहोगे। इसको लिए मैं बेसिकली इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, टियर 1, टियर 2, टियर 3। इन तीनों कॉलेज को हम अच्छे से डील करते हैं। तो फाइनली हमने लिख दिया है यहाँ पे कि यूजीसी काउंट सीजन 1 में हम जो कवर करने वाले हैं मेनली कॉलेज को लेकर के, ठीक है। तो कॉलेज को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे मैंने बताया। ये मेरे कॉलेज है जो टियर 1 के, ये मेरे टियर 2 के, और ये मेरे टियर 3 के हैं। देखिए मैं जो टियर 1 और टियर 2 और टियर 3 बांटा हूँ, ये किसी भी तरीका से डिफ्रेंशिएशन के बेसिस पे नहीं बांटा गया है। ये ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेज इस्टेब्लिशमेंट, कि कॉलेज कितना पुराना है और कॉलेज का क्या परफॉर्मेंस रेट है, और कौन से कॉलेज का कितना कटअप जाता है, और कौन से कॉलेज का कितना डिमांड होता है। जो बच्चे चॉइस फिलिंग करते हैं कौन से कॉलेज को ज़्यादातर चूज करते हैं, कौन से कॉलेज को सबसे पीछे चूज करते हैं, इसके बिहाफ में ये डाटा तैयार किया गया है। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो मेरा एनालिसिस है, ये मेरा खुद का पर्सनल एनालिसिस है। मैंने 5-6 घंटे रिसर्च करने के बाद से ये डाटा कलेक्ट किया है। इस जो मेरा खुद का है एनालिसिस, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है आपके नज़र में कुछ और कॉलेज बेस्ट हो सकती है, बट उसका पैरामीटर किस बेसिस पे आप डिफाइन करो कि कौन सा कॉलेज कितना बढ़िया है कितना बढ़िया नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे अनुसार जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज लगे हैं, और जो मेरे अनुसार जो वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी के कॉलेज मिले हैं, वो टियर 1 आपको मिलेंगे, ठीक है। ये ऑलमोस्ट टॉप कॉलेजेस हैं जो बिहार में अभी ट्रेंड में चलते हैं, सारे लोग चाहते हैं कि यही कॉलेज मैं चूज करूँ। तो ये टियर 1 के वो कॉलेज है। एंड टियर 2 का वो कॉलेज हो गए जो सेकंड मोस्ट लोगों का चॉइस फिलिंग होता है, सेकंड मोस्ट लोगों का प्लेसमेंट होता है, एंड सेकंड मोस्ट चीज़ों को वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि ये चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं सही चल रही है और वहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट जाना चाहते हैं, ठीक है। और टियर 3 वैसे कॉलेज हैं जहाँ पे थोड़ा सा लोगों का झुकाव कम होता है और थोड़ा सा लोगों का चॉइस फिलिंग कम होता है। बट ऐसा मैं नहीं कतई कहने वाला हूँ कि ये जितने भी कॉलेज है ये कॉलेज बेकार है, ये टियर 3 के कॉलेज है तो ये अच्छा नहीं होगा, यहाँ कुछ नया नहीं हो सकता है, ऐसा कहना बिल्कुल मेरे लिए गलत है। मैं सीधा बताता हूँ कि बिहार के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप बीटेक कर रहे हो, वहाँ पे आप अगर अपना स्किल, आप अपना पढ़ाई, आप अपना पोटेंशियल, आप अपने इन्वायरमेंट पे फोकस करते हो तो यू आर द बेस्ट, यू कैन बी डू योर बेस्ट, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं, आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से बेस्ट कर सकते हो। बट मेरा अभी का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, उसके नज़र से ये चीज़ मैंने अरेंज कर रखे हैं। तो देखिए टियर 1 कॉलेज में सबसे पहले आता है MIT मुजफ्फरपुर, जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जा रहा है बिहार का। और यहाँ की कटअप क्या जाती है और यहाँ की क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड होती है, आने वाला हम सीजन 2 में देखने वाले हैं। तो सीजन 2 जो मेरा रहेगा उसमें बेसिकली सारे कॉलेजेज का, जितने भी कॉलेज है ना आपको दिख रहे हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3, सारे कॉलेजेज का हम कटअप के ऊपर बात करेंगे कि कौन सा कॉलेज का कितना कटअप जाता है, टियर 1 कॉलेजेज का कटअप क्या जाता है, टियर 2 कॉलेजेज का कटअप कितना जाता है, और टियर 3 कॉलेजेज का कटअप कितना जाता है, जिससे कि आपको चॉइस फिलिंग में एकदम बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगा कि मुझे टियर 1 कॉलेज जाना है या टियर 2 कॉलेज जाना है या टियर 3 कॉलेज जाना है। सारे कॉलेज बेस्ट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप अपना स्किल, अपने वर्क पे, अपने पोटेंशियल पे, अपने इन्वायरमेंट पे, अपने जो आपने पढ़ाई कर रखा है या जो पढ़ाई कर रहे उस पर काम करेंगे तो यू विल बी द बिकम अ बेस्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अभी जो है फिलहाल ये चल रहा है, ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए टियर 1 में मुजफ्फरपुर आ गया, उसके बाद आता है BC भागलपुर, ठीक है। उसके बाद से आता है NC गया, उसके बाद से आता है ये GC गया आती है, उसके बाद से NC चंडी आती है, फिर बख्तियारपुर, LNJPIT छपरा होता है, फिर उसके बाद मोतिहारी, और ये हमारे पास होता है दरभंगा। ये जो 8 के 7 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 के 8 कॉलेज है ना, ये मुझे टियर 1 कॉलेज मिला। और ये टियर 1 कॉलेज में रखने का एक ही रीज़न था मेरा कि ये जो कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, ये जो सारे कॉलेज है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट दे रहे हैं। एंड यहाँ का जो भी कॉलेज हैं वो उसका लैब और उसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो काफ़ी पुराना था, काफ़ी पहले से चले आ रहा। तो ये कहीं ना कहीं उनके पास लैब एबिलिटी और प्लेसमेंट रिकॉर्ड, और देखा जाए तो उनके पास जो टीचर एबिलिटी है, लैब हैं, एंड मेनी मोर थिंग, जो फंडिंग वंडिंग है, वो सारा चीज़ इनका बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने इसको टियर 1 कॉलेज में डाला है। अब बात करते हैं टियर 2 कॉलेज की। टियर 2 कॉलेज में देखिए सिंपल से वो कॉलेज हैं
जिस कॉलेजेस की इसके बाद लोगों का चॉइस फिलिंग ज़्यादा होती है, मतलब इस कॉलेज को ना मिले किसी को तो लोग ज़्यादातर इस सारे कॉलेज को चूज करते हैं, और इन सारे कॉलेज की भी प्लेसमेंट इसके जस्ट बाद आती है, और इन सारे कॉलेज के जस्ट बाद इनका अभी देखा जाए तो इनका स्थिति काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ये टीयर 2 कॉलेज होगा। टीयर 2 कॉलेज वैसे हैं जैसे कि हमारे पास सबसे पहला आता है बेगूसराय, और यहाँ हमारे पास सीतामढ़ी, उसके बाद से बांका कॉलेज आता है, फिर हमारे पास सहरसा आता है, फिर कटिहार, फिर सहरसा, फिर शिवहर हो जाता है, फिर पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, वैशाली, सासाराम और वेस्ट चंपारण। ये जो टोटल कॉलेज है 13 कॉलेज हैं, ठीक है, 13 कॉलेज हो गए, देख लीजिएगा आप लोग। तो ये 13 का 13 कॉलेज है, हमारे अनुसार ये टीयर 2 कॉलेज है। अगर ये कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो इन सारे कॉलेजों में आपको जाना चाहिए था। उसके बाद अगर ये दोनों कॉलेज नहीं मिलता है फिर आपको चॉइस फिलिंग में ये सारे कॉलेज डालने चाहिए था, ठीक है। अब टीयर 3 कॉलेज में कौन कैसे देखिए, गोपालगंज, सिवान, औरंगाबाद, लखीसराय, मधुबनी, खगड़िया, ये हमारे पास खगड़िया हो गया, फिर जहानाबाद हो गया, फिर नवादा, फिर भोजपुर, बक्सर, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर और मधुबनी, अररिया और किशनगंज। ये सारे कॉलेज हैं जो रेस्ट हो गए, वो हमारे टीयर 3 कॉलेज है। ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज का मतलब ऐसा नहीं है, ये भी अच्छे हैं, लेकिन इनके पास पता नहीं बच्चे थोड़ा कम जाते हैं और थोड़ा इनके प्रति जो चॉइस फिलिंग होती है थोड़ी कम होती है। जो मैंने अभी तक रिसर्च करे हैं उनके भी हाथ में मैं बोल पा रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बता दी है टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस का क्या क्या सीन है। हम इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे। देखिए, किसी भी तरीका का कॉलेज है, कोई भी कॉलेज है, आपको सबसे पहले चॉइस फिलिंग करना है तो एक सीक्वेंस में रखिए, जिससे कि आपको जो सबसे पहला जो चाहिए, जो आपके कंफर्टेबिलिटी के अनुसार, जो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार फिट बैठता है, सबसे पहले उसको रखिए। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा टीयर 1 कॉलेज को चूज करें, MIT को ही सबसे पहले चूज करेंगे, अरे कोई फ़ायदा नहीं है चूज करने का ना। आपका उतना परसेंटाइल होगा, आपका ज़रूरत होगा कि हमको MIT ही जाना है, क्यों जाना है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, तब आप उसको चॉइस फिलिंग करिए। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है चॉइस फिलिंग करके। अगर देखो तो सारे कॉलेज में जो पढ़ाई की लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम चल रही है, सारे कॉलेज में प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक चल रही है, और हो सकता है आने वाला टाइम पे जो स्टार्टअप सेल है वो भी सारे कॉलेज में बेहतरीन करने लगेंगे, और जो प्लेसमेंट के साथ साथ जो बच्चों का पढ़ाई का स्टडी इन्वायरमेंट जो माहौल है ना, वो भी सारे कॉलेज में बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का ऐसा कतई मोटिव नहीं होता है कि किसी कॉलेज को ज़्यादा बढ़ावा देना है, किसी कॉलेज को कम देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार गवर्नमेंट का जो भी फंडिंग होती है वो सारे को इक्वल होती है, सारे को एकदम अच्छे से दिया जाता है पैसा वगैरह, तो वो अपना स्मूथ से वर्क करती है। बट डिपेंड करता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, लोग कैसे वहाँ पे जा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग में से कौन सा स्टूडेंट है जो कि अच्छा पढ़ने में, वो कहाँ जा रहा है, इस पर भी तो डिपेंड करता है ना। तो काफ़ी सारा चीज़ें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को देखते हुए ये चीज़ें मैंने डिफाइन करेंगे। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 मैंने बात करें। तो इस वीडियो में हम सीजन 1 को यहीं पे एंड करेंगे। सीजन 1 मैंने आपको बताया कि कॉलेजेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, क्या पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हमने यहाँ पर कॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। अगला जो हम सीजन 2 में बात करेंगे वो मैंने बता दिया कि हम इसके रिस्पेक्ट में जो टीयर 1 कॉलेजेस के कटअप किया जाती है, टीयर 2 कॉलेज की और टीयर 3 कॉलेज की क्या कटअप जाती है, इसको बात करेंगे। तो ये था कंप्लीट जानकारी मैंने सीजन 1 में चीज़ें दे आकर। इसी तरीके से हमारा सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5 आएगा जब तक आपका एडमिशन कॉलेज में नहीं हो जाता है। बाकी ये नीचे कमेंट करके बताइएगा, ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और बाकी जो भी बच्चे हमारे पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम लोग इतना रिसर्च करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो हम पेड काउंसलिंग के लिए भी आपको बोल सकते हैं। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, आपको लगता है कि हाँ चीज़ें यहाँ पे सही ढंग से मिल रही है, तो आप अगर हम पे ट्रस्ट करते हैं तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है गूगल फॉर्म को, गूगल फॉर्म भर दीजिए, वहाँ पे आपको कांटेक्ट हम लोग कर लेंगे कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग के लिए और कैसे आपको कॉलेज के लिए अप्रोच करना है, क्या करना नहीं करना। मात्र हम लोग पेड काउंसलिंग जो प्रोवाइड कर रहे हैं 149 रुपये में कर रहे हैं, और ये 149 पे आपका नॉमिनल फी है, इससे सस्ता मार्केट में कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। 149 रुपये जो साइबर कैफे लेते हैं हम लोग भी वहीं चार्ज कर रहे हैं, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो मार्केट में भी आप कहीं से भी देख के आइएगा, आपको जो चार्जेस मिलेंगे वो 500, 700, 1000 के आसपास मिल जाएंगे। बट हमने सोचा कि 149 रुपये नॉमिनल फ़ी जो साइबर के पे चार्ज करती है हम वही चार्ज करेंगे, क्योंकि हमारा काम है ना वो सब सिंपल से ही है कि आपका चॉइस फिलिंग कर देना, रजिस्ट्रेशन कर देना, ये सब प्रोसेस है। तो उसमें हम अपना तो कुछ नहीं दे रहे ना, सब डाटा आप ही का है बाबू, सब चीज़ आप ही का कर रहे हैं, आप ही का परसेंटाइल है, आप ही का सब चीज़ है। बस हम एक तरीका है जो करके दे रहे हैं आपको, एक एनालिसिस है ना, जो इस तरीके से कॉलेज का चॉइस फिलिंग करना है, इस तरीके से ये कॉलेज के कटअप जा रही है, इस तरीके से चीज़ों को अरेंज करना हमारा जिम्मेदारी रहेगा। बस उसी काम में 49 रुपये एक्स्ट्रा ले रखा है। बाकी जो 100 रुपये है वो साइबर कैफे पे से आप जाकर करोगे तो साइबर कैफे पे भी 100 रुपये आपको चलेगा। बस इतना ही हम लोग चार्ज कर, बस इतना ही मेरा सर्विस है, इससे ज़्यादा कुछ भी मेरे पास सर्विस नहीं है। बाकी ये एनालिसिस है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, जिसका हम लोग मात्र 49 पर चार्ज कर रहे हैं। बाकी एनालिसिस आपको सही लगता है तो आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करिए, आपको नहीं ढंग सही लगता है तो फिर बेशक हम आपको नहीं सपोर्ट करेंगे कि आप आगे जरूर हमको पेड काउंसलिंग करिए। हमारे पेड काउंसलिंग से हमारा घर का खर्चा और हमारा कुछ ऐसा चलता नहीं है। नॉर्मल चीज़ें जो
है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इससे हमारा कुछ ना बढ़ सकता ना घट सकता है। अगर हम चाहते तो ज़्यादा भी रखते, अगर हमको पैसा कमाना होता तो हम ज़्यादा रखते ना अपना प्राइस वगैरह, लेकिन हमने ज़्यादा नहीं रखा। हमको कमाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको एक सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जो आप सभी को सपोर्ट मुझे करना है, ठीक है। और इसके लिए एक नॉमिनल फ़ी रखना भी मेरे लिए मजबूरी था, क्योंकि हम फ्री में करेंगे तो फिर बच्चों का वही हालत हो जाएगा कि फ्री का कोई वैल्यू नहीं देगा, घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएगी। तो बस एक फिल्ट्रेशन है हमारा जो 149 रुपये है, जो कि आपको ट्रस्ट बनाता है और हमारे साथ एक बॉन्डिंग के साथ जोड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो जो भी बच्चे पेड काउंसलिंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जाकर के आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी झेलते हैं, आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी बच्चे का जो भी डाउट होगा आप वहाँ पूछिएगा, हम लोग आपके हेल्प के लिए हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, चलिए मिलते हैं सीजन 2 में।